गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर इन मेजरमेंट्स। कोई भी मेजरमेंट में एरर कैसे हम निकालते हैं और क्या होती है, तो इसके बारे में आज सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है एरर कि एरर है क्या आखिर। तो देखिए, एरर तो वो है जब कोई ट्रू वैल्यू हमको मालूम हो और उस ट्रू वैल्यू को देखते हुए अगर हम कोई मेजरमेंट करें और वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा अलग निकले तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारे प्रोसेस में, हमारे मेजरमेंट में एरर है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों क्या बनती है। द एरर, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। द एरर इन द मेजरमेंट in the measurement is equal to the difference between the true value, हमको अगर ट्रू वैल्यू पता है तो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू जो हमने निकाली है, मेजर्ड वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी, चाहे वो मास ले रहे हों, लेंथ ले रहे हों, कुछ भी ले रहे हों। तो अब यहां सवाल उठता है कि जो ट्रू वैल्यू है और मेजर, देखिए मेजर तो है कि मान लीजिए हमने कोई मेजरमेंट कर ली, लेकिन ट्रू वैल्यू कहां से आएगी। मेन तो बात ये है भाई, अगर कोई भी मेजरमेंट करता है, जैसे मान लीजिए हमको वैज्ञानिकों ने बताया कि ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये उन्होंने मेजर करी और उन्होंने मेजर करके निकाल दी, ठीक है। अब हम लोग मेजर जब करते हैं तो हो सकता है 9.8 आए, 9.7 भी आ सकती है, ठीक है, 10 भी आ सकती है। तो हम कहते हैं भाई हमारी, इसको हमने ट्रू वैल्यू मान ली है जो साइंटिस्ट ने निकाली है, और ये हमने निकाली है तो ये हमारी मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो अब ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है और वही डिफरेंस हमको एरर बता देगा। सेम यही चीज़ अगर 10 निकाली है तब भी एरर है। तो एरर में हम देखते हैं कि एक्चुअल जो हमारी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो है, वो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस है। अब सवाल उठता है कि ट्रू वैल्यू हम पता कैसे करेंगे भाई। वैज्ञानिक ने भी, जो साइंटिस्ट ने भी वैल्यू निकाली होगी, तो ट्रू वैल्यू आखिर कहाँ से कैसे निकाली होगी, मेन सवाल उठता ही है। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करे होंगे, तो एक्सपेरिमेंट में जरूरी तो है नहीं कि उनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बताता होगा। तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका होता है और उस तरीके को हम कहते हैं मीन। देखिए, अगर हम इसी, कोई बच्चा मान लीजिए 9.7 निकालता है, कोई 9.75 निकालता है, कोई 9.6 निकालता है, कोई 10.1 निकालता है, तो सभी अलग अलग निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रू वैल्यू आई कहाँ से। तो ट्रू वैल्यू में जब हम कई सारे मेजरमेंट कर लेते हैं तो उन मेजरमेंट का अगर हम मीन निकाल लें, एवरेज निकाल लें, तो वो एवरेज या मीन हमारी ट्रू वैल्यू होती है। क्योंकि ट्रू वैल्यू किसी को नहीं पता कि ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू समझिए कुछ होती ही नहीं, लेकिन जो हम लोग मैक्सिमम जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसको हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। अब एक इसको देख लें कि मान लीजिए आपने कोई एक मेजरमेंट किया, जिसमें एक मेजरमेंट करने से A1 आपने एक मेजर किया, दूसरी वैल्यू A2 मेजर करी, तीसरी वैल्यू A3 करी, इसी तरह से हम करते गए और AN तक मेजर किया किसी चीज़ को, यानी N मेजरमेंट हम लोगों ने लिए। अब उसका अगर ट्रू वैल्यू हम चाहते हैं कि इसका एक्चुअल ट्रू वैल्यू क्या है, तो ट्रू वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू के लिए हम उसका मीन निकालें, इन सभी का मीन निकालें। तो ए मीन ऐसे लिख सकते हैं, ए मीन, या कहीं कहीं ए बार भी लिखा होता है, ऐसे भी लगा देते हैं हम लोग कई बुकों में। तो अब एवरेज निकालने का तरीका तुमको पता है कि सभी को ऐड कर दीजिए, कहाँ तक, एन तक, जहाँ तक आप निकाली है, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए, एन लिए हैं, तो एन से डिवाइड कर दें। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू होगी। इसी को ही हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। ट्रू वैल्यू कुछ और नहीं है, बल्कि ट्रू वैल्यू हमारी यही है कि हम कितना उसको अधिक से अधिक एवरेज निकाल लें उसका, तो हम उसको ट्रू वैल्यू कहते हैं।
अच्छा, चलिए अब तो ये मालूम चल गया कि हमको ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब इस ट्रू वैल्यू को हमने ए बार कह दिया, ठीक है, ये भी सही है। अब दूसरा कभी कभी चीज़ें आती हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है ना, एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए जरा एब्सोल्यूट एरर देखें हम लोग, एब्सोल्यूट एरर, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स में आता है कि एब्सोल्यूट एरर निकालिए। देखिए हमारी जो वैल्यू आई है, मीन जो आया है वो मीन हमारा कितना आया है, ए बार, ठीक है। और जो हमने अलग अलग वैल्यूज़ निकाली, जैसे A1 निकाली पहले, फिर A2 निकाली, A3 निकाली, जो भी हम लोगों ने अलग अलग निकाली हैं उनका डिफरेंस कर दीजिए तो वो हमारी एब्सोल्यूट एरर हो जाती है। कैसे? अब मान लीजिए ए बार हमने ट्रू वैल्यू निकाली, उसमें से जो वैल्यू आई A1 पहली वैल्यू, तो ये हमारी क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर। इसको डेल्टा A1 कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा A2 के लिए हम क्या करें, ट्रू वैल्यू में से दूसरी मेजर्ड वैल्यू ले लें A2। इसी तरह से तीसरी भी ली जा सकती है A बार माइनस A3। तो जितना हम इसको जो है अलग अलग मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते जाएंगे वो सारी हमको एब्सोल्यूट एरर देती जाएंगी। अब दूसरी बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो ये बहुत ही आसान है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बच्चों। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए क्या होगी। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए, जो भी आपने ये वैल्यूज निकाली हैं उनका मीन निकाल दीजिए, तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा A1 A2 निकाला तो डेल्टा ए बार कर दीजिए। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं कि डेल्टा ए जो आप निकाला है, पहले तो डेल्टा A1 निकाली थी, उसका बार ले लेते हैं। देखिए बार मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा A1। मॉड से क्या मतलब है कि मॉड में हम जो भी वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी ए बार की वैल्यू 7 निकली थी और A1 की वैल्यू 6 निकली है, या A1 की वैल्यू 9 निकली है, तो जब हम 7 से 6 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस में वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब 7 में -9 करेंगे तो हमको -2 मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालते हैं तो चूंकि ये मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम हम लोग वैल्यू सारी निकालते हैं कि मैक्सिमम हमारी क्या गलती हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आ सकती है, इसलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड ले लेते हैं। तो इसी तरह से डेल्टा A2, अभी न्यूमेरिकल इस पर एक बेस्ड लगाएंगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से हम निकालते जाएंगे AN तक, है ना। और उसको हम चूँकि अगर आपने n ऑब्जर्वेशन लिए हैं तो n को n से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, फाइनल वैल्यू। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव एरर की। थर्ड पॉइंट हमारा आता है रिलेटिव एरर, ठीक है बच्चों। तो रिलेटिव एरर क्या होगी, तो रिलेटिव एरर में इसको हम डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा ए। और डेल्टा ए में जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है, उसको हम किससे डिवाइड कर दें, हम डिवाइड कर दें ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए बार, तो ये हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिफिनेशन मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, या मीन एब्सोल्यूट एरर भी लिख सकते हैं, है ना, एरर लिख दीजिए। और डिवाइड बाय किससे कर दें, ट्रू वैल्यू से। तो ये हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, रिलेटिव एरर आ जाएगी। अब अगर आपको परसेंटेज में निकालना है, चौथा पॉइंट है कि अगर परसेंटेज में यही रिलेटिव एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको क्या करें, डेल्टा ए को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी ये जो वैल्यू निकली थी डेल्टा ए बार डिवाइड बाई ए यहाँ बार लिखना चाहिए था क्योंकि ट्रू वैल्यू ए बार में थी, और इनटू 100 कर दीजिए। तो ये हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, मीन परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगी, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको जो है अच्छे से इन चीज़ों को पता चल जाएगा। जैसे मान लें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो लेंथ मेजर करता है,
कोई रॉड है, इस रॉड की लेंथ वो मेजर कर रहा है। तो पहले उसने मेजर करी 2.31, ठीक है, फिर मेजर करी 2.34, फिर मेजर करी 2.39, फिर मेजर करी 2.45 और एंड उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5वीं वैल्यू आ गई 2.35। ये वैल्यूज आई किसमें? मीटर में। ये सब मीटर्स में है ना। अच्छा, अब ये हमने मतलब किसी बच्चे ने या कोई बच्चा था जिसने ऐसे इसी मेजरमेंट करी इस रॉड की लेंथ को। अब हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है? सबसे पहले हमको निकालना है बच्चों कि मीन वैल्यू क्या होगी इसकी। मीन वैल्यू नंबर 2 क्या निकालना है हमको मीन वैल्यू के साथ साथ। अब हमको एब्सोल्यूट जो है ये आपका मीन वैल्यू आपकी आ गई एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ये आपको बतानी। नंबर 3 बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फिर आपको निकालना है, चौथा बात है कि रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हो गया, ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव एरर हो गया। अब आपका परसेंटेज एरर भी चाहिए तो परसेंटेज एरर निकाल दीजिए। ये सारी चीज़ें हमको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे, यानी मीन वैल्यू निकालेंगे। तो मीन वैल्यू के लिए हमने आपको बताया था कि लेंथ है तो सारी जो है लेंथ को हम एल बार कर देते हैं। तो क्या होगा 2.31 प्लस 2.34 प्लस 2.39 प्लस 2.45 और प्लस 2.35 और डिवाइड बाय कितने बार किया हमने? 5 ऑब्जर्वेशंस किए। तो अब इसका वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा। पहला इसका है 5 जो है 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24, तो 24 में 4 आ गया, ठीक है। तो 2 हमारे पास बचा, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, तो 18 में 8 आ गया। 1 हमारे पास बचा, तो 1 से अब 2 को ऐड कर देते हैं, तो 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9 और 2 11, ठीक है। तो ये हमारे पास 11 हो गया, 11 हो गया। डिवाइड बाई क्या हो गया? 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इसमें किसमें? 11.84 को डिवाइड कर देंगे किसमें से? 5 में से। तो कितना आ जाएगा लगभग बच्चों? 2.368 आ जाता है, 2.368, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ कर दें, तो इसको लिख सकते हैं 2.3 और 8 देखिए ज़्यादा है तो यहाँ 5 से, तो ये हो जाएगा 7। ये इसकी जो है एक्चुअल वैल्यू आ गई, ये ट्रू वैल्यू बन गई हमारी। जैसा कि अभी हम समझा रहे थे आपको, ये ट्रू वैल्यू बन गई। अब ये तो हमारी एवरेज भी आ गई और ट्रू वैल्यू भी इसी को कहेंगे। अब हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि डेल्टा L1 पहली लेंथ थी आपकी। अच्छा, अब 2.37 है और उसमें से 2.31 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 0.06 मीटर। ये हो गई। दूसरी डेल्टा L2 हमारी क्या बनेगी? 2.37 माइनस 2.34 बनेगी। तो जब इसको आप मेजरमेंट करेंगे तो 0.0 और 3 आ जाएगा मीटर। इसी तरह से डेल्टा L3 निकालेंगे, 2.37 माइनस 2.39। अब ये हमारी माइनस में हो गई देखिए, तो 0.0 और 2, तो ये माइनस में होगी, है ना। ये माइनस में क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है तो माइनस में हो गया। मीटर सब मीटर ही रहेगा। डेल्टा L4 ये हो गई हमारी 2.37 माइनस 2.45। तो अब यहाँ
8 हो जाएगा। और ये 0.08 ये भी माइनस में होगी मीटर में। इसी तरह से डेल्टा L5 निकालेंगे तो ये 2.37 माइनस 2.35 ये प्लस में आ जाएगी 0.02 मीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी क्या हो गई, निकल आई। अब इन सभी वैल्यूज़ से हमको क्या चाहिए होगा, इन सभी वैल्यूज़ से हमको चाहिए एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमने आपको बताया था, एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या बनेगा, ये जो हमारी वैल्यू आई हैं इनको हमने ले लिया कितना, इनको ऐड कर लीजिए सभी को, है ना। बार, चूँकि बार लगेगा सब में से तो बार करके आ जाएगा। तो इसको आप डेल्टा एल बार ऐसे लिख लें, हाँ, निकालना है हमको, है ना। तो ये अच्छा, इसको ऐसे ना करिए, इसको सीधे ऐड कर लीजिए। देखिए जो माइनस वाली हैं वो भी प्लस हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो मॉड लेंगे तो प्लस हो जाएगी। तो अब हमारे पास देखिए क्या आ गया, हमको क्या क्या जो है ऐड करना है। तो सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे क्या इसमें ऐड करना था। तो आएगा, देखिए 0.06 है, 0.06 है, प्लस फिर 0.03 है, ठीक है, प्लस 0.02 आ गया, ये भी हो गया, फिर प्लस 0.08, ठीक है, प्लस 0.02। तो ये मिला करके कितना हो जाएगा 0.21। ये हमारी वैल्यू हो गई। डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो कितना आ जाएगा 0. देखिए बनेगा हमारे पास 0.042, ये वैल्यू आ गई। तो अब हम इसकी क्या वैल्यू लिखेंगे, एब्सोल्यूट हमारी एरर कितनी आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 0.042, ठीक है। ये हमारी एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर तो हमारी ये आ गई थी, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ये थर्ड पॉइंट है, सॉरी ये हमारा थर्ड, ये तो एब्सोल्यूट एरर तो हमारी आ गई सबकी, है ना। ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर तो हमारा यही था, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू एब्सोल्यूट एरर हो गई। अब मीन एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अच्छा, अब आता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारा, यहाँ कर लेते हैं, जगह है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में हमने आपसे बोला था कि जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आई है, हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हमारा कितना आया था 0.042। और उसके बाद हम डिवाइड किससे करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी। एक्चुअल वैल्यू कितनी निकली थी, हमारी एक्चुअल वैल्यू आई थी 2.37। तो अब हमारी जो मीन वैल्यू आई और जो एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू जिसको हम कहते हैं, उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर ही आ जाएगा 0.01 और 7। तो इसको जो अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 0.02 आ जाएगी। ये रिलेटिव एरर हमारी आ गई, ठीक है, ये रिलेटिव एरर हमारी आ गई। अच्छा, अब रिलेटिव एरर से के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, क्या निकालना था, परसेंटेज एरर। तो ठीक है, परसेंटेज एरर भी चाहिए, तो परसेंटेज एरर भी निकल आएगी। परसेंटेज रिलेटिव एरर है, याद रखें, परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो अब परसेंटेज रिलेटिव एरर में हमने आपसे क्या बोला था कि जो हमारे पास पहले था ना, ये देखिए जो हमने बताया था परसेंटेज, तो जो आपकी एरर आई है 0.02, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2%। ये हमारी जो है परसेंटेज रिलेटिव एरर हो गई। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो अभी हम लोगों ने वैल्यू पढ़ी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब पढ़ते हैं कि एरर में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में कैसे इसको करते हैं।
तो देखिए जो है दूसरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, है ना, इसको पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के में। तो टॉपिक का नाम डाल दें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहला जो पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ना है एडिशन, इन्हीं दो क्वांटिटी का एडिशन। तो देखें एडिशन में सबसे पहला टॉपिक है एडिशन में। देखिए एडिशन में मान लीजिए कोई एक वैल्यू है a और उसको हमें b से ऐड करना है। तो हमारे पास जैसे सपोज x है, x हमको a और b से ऐड करके लेना है। a एक अलग मेजर्ड वैल्यू है, b एक अलग मेजर्ड वैल्यू है, और उन दोनों को ऐड करके निकालना है। अच्छा, अब इसमें एरर कितनी है? तो मान लीजिए a में डेल्टा a एरर है और b में कितनी है? डेल्टा b एरर है। तो दोनों को ऐड करेंगे, हमेशा एरर ऐड की जाती है क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमेशा ऐड करते हैं। अभी बताते हैं इसका एग्जांपल। तो डेल्टा x क्या जाएगा? डेल्टा a। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा वैल्यू का? x प्लस डेल्टा x। ठीक है, x प्लस डेल्टा x। अब इसका एक एग्जांपल देख लें। जैसे मान लें कि एक वैल्यू है हमारे पास 2.2 है ना, a की वैल्यू 2 है, 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है b की 3 प्लस माइनस 0.3, या इसको 5 ले लें, 5 प्लस माइनस 0.2। तो अगर हम इसको देखेंगे एक्चुअल वैल्यू, देखिए एक्चुअल वैल्यू हमारी a की 5 है, लेकिन उस एक्चुअल वैल्यू a की में हमारे 0.2 का डिफरेंस हो सकता है। 0.2 बढ़ भी सकती है, एरर है कि 5.2 भी हो सकती है, इसमें 5.2 भी हो सकती है और 4.8 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगी? 5.2 होगी। ठीक है, मैक्सिमम तो हमेशा प्लस ही देखा जाता है ना। इसी तरह से इसमें क्या हो सकती है? 3.3 भी हो सकती है या 2.7 भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो मैक्सिमम एरर क्या होगी? इस वाले की 5.2 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 3.3। लेकिन अगर हमको आंसर चाहिए कि इनका एक्चुअल आंसर क्या होगा, तो 5 और 3 तो हमारी ट्रू वैल्यू है, तो उनको ऐड कर दीजिए 8। अब एरर की बारी है, तो एरर में हम कैसे मैक्सिमम देख सकते हैं? तो मैक्सिमम के लिए प्लस माइनस 0.5, क्योंकि 0.2 का डिफरेंस और 0.3 का डिफरेंस है। तो 0.2 इसमें प्लस हो सकता है, 0.3 इसमें प्लस हो सकता है, या माइनस भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल अगर हम देखते हैं इसको कि एक्चुअल इसकी मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर का मतलब है कि इसकी मैक्सिमम और इसकी मैक्सिमम को ऐड कर दीजिए, तो ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर हो गई हमारी। 8 तो आएगी, 0.5 का डिफरेंस हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अब मान लें, जैसे ये तो हमारा एडिशन का हो गया है। इसी तरह से अगर सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन में दो क्वांटिटी को हम माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है कि a और b करेंगे। अब a और b करेंगे तो क्या होगा? तो देखें जैसे अब उनका एरर देखें तो एरर क्या होगा? एरर हमेशा हम ऐड करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि जब भी एरर देखते हैं, एरर हमेशा मैक्सिमम कितना एरर हो सकती है। यहाँ पर हम एरर देखिए, कहते हैं भाई गलती से गलती आप कितनी गलती कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम जो है साइन माइनस का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब हम एरर के साथ देखेंगे तो एरर के साथ निकालने के लिए आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो एक प्रकार का रूल है ये कि सब्सट्रैक्शन एडिशन में मैक्सिमम के लिए हमेशा ऐड करते हैं। इसको याद कर लें, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा एडिशन करते हैं एरर्स का, ये हमेशा याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे इसी में ही अगर हमको करना होता तो क्या लिखते हैं हम, ये जैसे 5 और 3 माइनस करना, तो 5 और 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 2। और इसमें कितनी गलती हो सकती है, तो उसको ऐड कर दो, तो प्लस माइनस 0.5, यानी 2 तो एक्चुअल वैल्यू है ही है सब्सट्रैक्शन के बाद, लेकिन गलती उसमें होने का चांस कितना है? 0.5।
तो 0.5 प्लस भी हो सकता है और 0.5 2 से, भाई 2 से ऊपर भी निकल सकता है, 2.5 भी हो सकता है और 1.5 भी हो सकता है। अगर 1.5 आया तो 2 से देखिए कितना कम हो गया, ट्रू वैल्यू से 0.5 ही कम हुआ। और अगर 2 से देखेंगे तो बढ़ के कितनी मिल रही, 0.5, यानी पॉइंट, दोनों केस में 0.5 की एरर आ रही है हमारी। ठीक है, मैक्सिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो माइनस में भी हम लोगों ने क्या किया, ऐड ही तो किया। भाई ये जो 0.2 और 0.3, अगर इसको देखते हैं कि भाई अगर हम माइनस करते तो माइनस भी दोनों करते, तो दोनों को ऐड कर देते माइनस करने में। 0.2 और 0.3 माइनस प्लस करके हमने इसकी गलती में माइनस कर दिया 2 में। तो एरर हमेशा ऐड की जाती है, यही हमने आपको बताने का प्रयास किया कि यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐड की गई एरर है और यहाँ भी ऐड एरर की गई है। तो इस तरह से इस चीज़ को समझा जा सकता है कि एरर हमेशा ऐड की जाती है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये जो है क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, जैसे इसमें हमारी यहाँ क्वेश्चन जो है एक ले लेते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन का भी वही हाल है, तो इसका एक क्वेश्चन एडिशन का ले लेते हैं, तो उसमें आपका बन जाएगा, दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कोई एक या यूँ कह लें कि इसको एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसमें रेजिस्टेंस है R1 और R2, है ना। तो R1 और R2, अब R1 की वैल्यू जो है दे रखी है, मान लीजिए 400 और प्लस माइनस 10 की गलती हो सकती ओम, इसका जो है होता है ओम। दूसरी R2 की वैल्यू कितनी है, 300, प्लस माइनस ये आप ले लीजिए 15 के अबाउट ले लीजिए, तो 15 ओम हो गया। आपको सीरीज में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 400 है और 300 है, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 700। और गलती 10 और 15 की है, तो 10 और 15 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 25 ओम। क्योंकि मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस में कमी हो सकती है वो इतनी कमी हो सकती है, मतलब इतना प्लस भी हो सकता है, इतना माइनस भी हो सकता है। तो ये इसका एक प्रकार का एग्जाम्पल था। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए कोई एक वैल्यू है x और वो a और b से मल्टीप्लाई होकर के बनती है। तो अगर हम इसका एरर निकालेंगे तो एरर हमेशा याद रखें, फिर वही बात अभी हम कहेंगे, डेल्टा x बाई एक्स ऐसे करके डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई ए। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस किया है, तो ये डिफ्रेंशिएशन का मेथड लग करके ये प्लस होता है, लॉग ऑग ले करके ये प्लस होता है, तो उतना ज़्यादा वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि अब चूंकि देखिए ये तो हमको एक्चुअल वैल्यू पता चल गई, एक्चुअल वैल्यू पता चल गई। अब एक्चुअल वैल्यू से हमें एरर निकालनी है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये तरीका डिफ्रेंशिएशन का सहारा लिया जाता है। और डेल्टा एक्स निकालने का तरीका ये है कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये जो x है यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एरर मालूम चल जाएगी डेल्टा x। तो जब भी कोई आंसर देना होगा तो x प्लस माइनस डेल्टा x हम आंसर दे सकते हैं आराम से, क्योंकि डेल्टा x हमको मालूम चल गया और x पहले से मालूम चल गया था मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसी तरह से ये इसमें आपको डिवीज़न में भी यही मेथड लगता है, डिवीज़न। देखिए उसमें कैसे लगाएंगे हम लोग। देखिए डिवीज़न में क्या करते हैं कि जैसे कोई क्वांटिटी है x और वो a अपॉन p करके मिली है, तो इसमें भी हमको डिफ्रेंशिएशन का सहारा लेकर के लॉग वगैरह का फॉलो करके इसमें से यही हमको निकालना पड़ता है, डेल्टा x बाई एक्स डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, जब ये ऊपर वैल्यू जाएगी तो उसको जो है मॉड ले करके जो उसकी पावर होती है उस तरह से उसको करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा x अगर निकालना है तो फिर से वही काम कर सकते हैं, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, और उसको हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया। जो आंसर होगा
उसको हम ऐसे आंसर दे देंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई, चाहे वो एडिशन में हो, सॉरी चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में, चाहे डिवीजन में हो, मेथड हमको यही फॉलो करना है। तो ये अच्छे से समझ लें। अच्छा, अब फिर आता है केस हमारा जो है पावर्स वाला, कि जब कोई पावर की रेजिंग हो किसी क्वांटिटी में, जैसे मान लें अब हमको लेना है एरर इन द पार्ट्स, ठीक है। तो अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है z, और उसका लिखा है a की पावर n। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा z बाई जेड, ध्यान समझ लें, डेल्टा z बाई जेड, और ये जो पावर है ना ये बाहर आ जाएगी, और डेल्टा a बाई ए ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100 कर देंगे। तो इसका भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन करके और समझ लेंगे, फिर इसका पावर्स का कर लेंगे, पावर्स के कई क्वेश्चन 2-3 करके देख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ये कर लें कि मान लें हमारे पास एक कोई मतलब रेक्टेंगल एक फील्ड है, और उस रेक्टेंगल फील्ड में लेंथ हमारी दे रखी है 2 ± 0.3, ठीक है, और ब्रेथ दे रखी है 5 ± 0.2। ये सब मीटर में ही है, मीटर में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है परसेंटेज एरर के साथ, क्योंकि परसेंटेज एरर दे रखी है हमें। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे L इंटू बी से, तो यानी जो एक्चुअल वैल्यू है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 है 5 है तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने आपको जो बताया था फार्मूला कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डेल्टा ए यानी कि जो इसका एरिया में जो इसका वो होगा एरर डेल्टा ए बाई ए, वो क्या लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एल बाई एल कितना, मतलब डेल्टा एल मतलब इसमें कितनी एरर है तो 0.3 लिखा हुआ है, और लेंथ कितनी है 2 प्लस 0.2, और ब्रेथ हमारी कितनी है 5, ठीक है, ये हो गया डेल्टा ए अपॉन ए। अब इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें डिवाइड करने में आसानी रहेगा। तो ए जब उधर जाएगा तो ए क्या है हमारी एरिया 10 निकाल चुके हैं ना, तो 0.3 इंटू 10 और डिवाइड बाई 2, दोनों में कर लें 0.2 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, तो 2 5 जा और 5 2 जा, कितना बन जाएगा 5 3 15 1.5 आया, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 0.4 हो गया। इसको आप ऐड करेंगे तो 1.9 बन जाएगा, ठीक है, 1.9 आया डेल्टा ए। तो अब हमारा जो आंसर है, जो आंसर हम लोगों को लिखना है इसमें, वो आंसर किस तरह से लिखा जाएगा, वो आंसर हमारा लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे, तो उसका लिखने का तरीका है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो हमारा क्या बन जाएगा, ए हमारा कितना था 10, और प्लस माइनस हमारा डेल्टा ए कितना आया है 1.9। ये हमारा जो है एरर के साथ ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब मान लीजिए अगर इसी में परसेंटेज चेक कह रहा होता क्वेश्चन में तो इंटू 100 कर देते, तो वो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा किसका हुआ, मल्टीप्लिकेशन का। अब एक डिवाइड का क्वेश्चन देख लें, एक डिवाइड का क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए डिवाइड का क्वेश्चन देखें, जैसे मान लें आपके पास एक क्वेश्चन है और उसमें एक कहा गया है मास, ठीक है, मास की वैल्यू दे रखी है 5 ± 0.2 kg, और वॉल्यूम हमें डेंसिटी चाहिए होगा तो 3 ± 0.3 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको डेंसिटी में एरर देखनी है, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है।
तो अब हमको पहले तो ये तो निकल जाएगा, डेंसिटी भाई कितनी आ गई, मास अपॉन वॉल्यूम, मास हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा, तो 5/3 कर लेंगे इसको। तो 5/3 करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसको जो है डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितने वैल्यू बनता है इसका। 5/3 करेंगे तो आ जाएगा 1.66। तो इसको 1.6 ही रखिए, एक पॉइंट तक रखेंगे ठीक रहेगा। कितना आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गई वैल्यू। अच्छा अब ध्यान दें, हमको डेल्टा डी निकालना होगा, तो डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। इसी डी को यहाँ ले आइए तो आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, इंटू डी। तो देखिए डेल्टा एम कितना है, एरर कितनी है 0.2 की, और मास कितना है 5, और डेंसिटी कितनी आई है 1.6। इसी तरह से वॉल्यूम में 0.3 का एरर है, और वॉल्यूम कितना है 3 और इंटू 1.6 जो हमारी डेंसिटी आई है एक्चुअल वैल्यू। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 0.2 इंटू 1.6 तो आ जाएगा 0.32, और उसी 0.3 को अगर डिवाइड कर दें हम किससे 5 से, तो कितना आ जाएगा 0. ये हम निकाल रहे हैं डेल्टा डी, ठीक है, 0.06 इसका आया, प्लस अब हमारे पास ये भी आएगा, तो 0.3 है और इंटू है 1.6, तो ये 0.48 बनेगा, और 0.48 बनाने के बाद इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 0.16। अब इसको सॉल्व करें तो 6 6 12 हो जाएगा और 2, तो 0.22 हो गया डेल्टा डी की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारी एरर के साथ लिखी जाएगी वैल्यू, क्या लिखी जाएगी, आंसर क्या लिखा जाएगा, डी प्लस माइनस डेल्टा डी के साथ लिखेंगे हम लोग, डी आया 1.6 और इसकी एरर आ जाएगी 0.22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से इसको हम डिवीजन का भी कर सकते हैं। अब एक एरर ले लें, उसका एरर का क्वेश्चन ले लें पावर वाला, तो देखिए जो है बहुत आता है इस तरह का क्वेश्चन। जैसे मान लें ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत ही आसान सा, कि कोई एक वैल्यू है, जैसे एक वैल्यू दे रखी है, सॉरी एक वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन देखते हैं, एक वैल्यू दे रखी है कि एक सेकेंड, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, कि जैसे मान लें हमें एक दिया हुआ है कि परसेंटेज एरर, कहता है फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर इन जेड, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इफ जेड इज इक्वल टू ए की पावर 4 बी की पावर 1/3 एंड डिवाइड बाई सी डी के 3/2, ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको एरर निकालना है रिलेटिव एरर जेड में। तो कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब देखिए ये 4 है ना, 4 बाहर आ जाएगा, मैंने आपसे बोला था 4 और डेल्टा ए बाई ए, प्लस हमेशा ऐड करेंगे, एरर में मैंने आपको बताया था, और 3 का क्या हो 1/3 का क्या हो जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी। अब ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, लेकिन एरर हमेशा प्लस में लिखी जाएगी, तो इसके ऊपर पावर तो 1 ही है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं लिखने में, लेकिन इसके ऊपर पावर -3/2 आएगी, तो लिखेंगे हम इसको प्लस में 3/2, तो डेल्टा डी बाई डी, इस तरह से। और अगर परसेंटेज में कहता है तो इंटू 100 कर दें। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बन सकता है। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो थोड़ा सा सही रहेगा। जैसे मान लें एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसी टाइप में, अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू A की पावर 2 B की पावर 3/2 डिवाइड बाई C की पावर 4 और D की पावर 1/2।
हमको निकालना क्या है, एरर जो है निकालनी है, क्यू में परसेंटेज एरर चाहिए, और ए बी सी डी की वैल्यू हमें परसेंटेज में दे रखी है। एरर, परसेंटेज एरर ऑफ ए की 1%, परसेंटेज एरर ऑफ बी 2%, परसेंटेज एरर ऑफ सी 3% और परसेंटेज एरर ऑफ डी 4%, ये हमको दे रखी। तो सबसे पहले वही बात करेंगे, फार्मूला लगाएंगे डेल्टा क्यू बाई क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई क्यू हो गया। अच्छा, चूंकि परसेंटेज में है तो चूंकि ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है तो इंटू 100 भी लगाना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, और इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 4 है तो 4 बाहर कर लें, 4 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2, डी में 1/2 लिखा हुआ है तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ठीक है। अब यहां देखिए 2 डेल्टा ए बाई ए कितना 1%, तो इंटू 1 प्लस, अब ये हट जाएगा, 100 हट जाएगा क्योंकि पूरी वैल्यू हमको 1 दे रखी, तो ये हट जाएगा। 3/2 बी का 2% दिया है, 4 इसका 3 दिया है और इसका कितना दिया है, इसका 4 दिया है। तो देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 आएगा, 2 आएगा। तो देखिए कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 12 2 14, 14 और 5 19%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 19%। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज मैंने इसका टॉपिक ख़त्म किया है, नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है बच्चों, गुड बाय।